बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मेरा नाम नासिर गोंदल है। आज गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, काफ़ी टाइम से मैंने इस यूट्यूब चैनल के तवस्सुत से बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जिसमें रावलपिंडी इस्लामाबाद के जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके मुतल्लिक़ हक़ाइक़ पे मबनी एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने का हमने सिलसिला शुरू किया हुआ है। और मेरी खुशकिस्मती होगी कि जो मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ उससे आपको कोई ना कोई फ़ायदा पहुँचे मेरी उस वीडियो से, मेरी उस इन्फॉर्मेशन से। और मैं आप तमाम दोस्त अहबाब जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से मशकूर हूँ। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। चूँकि रियल एस्टेट की एक वसी फील्ड है और हम लोग बड़ी मेहनत करके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के पॉजिटिव पॉइंट, उसके नेगेटिव पॉइंट्स इकट्ठे करने के बाद वीडियो की शक्ल में हम लोग आप तक शेयर करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जितनी भी बातें मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, जितनी भी वीडियोस में मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की है उसकी जी मैं इंशाल्लाह गारंटी भी लेता हूँ, ज़िम्मेदारी भी लूँगा। और कोई भी इसके अलावा आप तमाम दोस्त अब आप चूँकि बिज़नेस पर्सन आप इस यूट्यूब चैनल के ऊपर हैं क्योंकि उन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है जिन लोगों का रावलपिंडी इस्लामाबाद में कोई प्रॉपर्टी है या उन्होंने प्रॉपर्टी परचेज़ की है, सेल की है, या इस हवाले से जितने भी लोग हैं आप तमाम दोस्त अब आपका बेहद मशकूर हूँ। इंशाल्लाह आइंदा भी पूरी कोशिश होगी कि प्रॉपर हक़ाइक़ पे मबनी एक मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करूँ ताकि आपको कोई ना कोई फ़ायदा हासिल हो। अच्छा जी, आज की वीडियो जो है वो एक वीडियो चली थी आज से 3-4 दिन पहले। मैंने सोचा कि चूँकि वो एक बड़ी अजीब सी और कोई बिल्कुल गैर यकीनी सी एक वीडियो थी कि शेखुपुरा के अंदर 6x8 या 10x10 साइज़ की एक दुकान है और उस दुकान का माहाना किराया जो है वो 1 अरब 25 करोड़ रुपए है। तो ये मैंने भी जब ये ख़बर सुनी और मैं बड़ा हैरान हुआ। उसके बाद मैंने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे देखी जिसमें वो बाकायदा तौर पे ऑक्शन हो रहा है रेंट का और गवर्नमेंट के लोग जो हैं वो ऑक्शन कर रहे हैं, बाकायदा पुलिस मौजूद है। अच्छा, फिर हम लोग इसको बिल्कुल बोगस भी नहीं करार दे सकते थे, लेकिन ये मेरे लिए बड़ी हैरत की बात थी। चूँकि रियल एस्टेट में हम लोगों को काफ़ी टाइम हो गया, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ जो हैं हमने रेंट आउट की हैं और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हमारे सामने रेंट आउट हुई हैं। इस्लामाबाद में सबसे महंगा जो है वो सेंटोरस है। उसके अलावा और भी जितनी हमारा जो मेन कमर्शियल एरिया है इस्लामाबाद का, और लाहौर में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, बड़े बड़े मॉल्स हैं, वहाँ पे जो है वो शॉप्स जो हैं वो बड़े बड़े महंगे बहुत बड़े रेंट के ऊपर जो है वो रेंट आउट होती हैं और बड़ा अच्छा लोगों का बिज़नेस भी है। मुख्तलिफ ब्रांड जो हैं, स्पेशली बैंक मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो बहुत बड़े रेंट के ऊपर जो है वो प्रॉपर्टीज़ लेते हैं। तो ये प्रॉपर्टी वो चूँकि मैक्सिमम 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए तक रेंट भी मैंने सुना है, लेकिन 1 अरब 25 करोड़ रुपए 10x10 शॉप का रेंट जो है ये किसी तरह बात हज़म होने वाली नहीं थी। तो हमने पूरी उसके ऊपर जी तहकीक की और चेक किया मुख्तलिफ ज़राए से। शेखुपुरा में कुछ दोस्त से उनसे भी बात हुई। अच्छा, मेरी जो इन्फॉर्मेशन हुई वहाँ पे ये कुछ गवर्नमेंट का एरिया था, मेन बाज़ार की। शेखुपुरा जो मेन बाज़ार है उसमें गवर्नमेंट का कुछ एरिया था और ये आज से 40-50 साल पहले जो है लीज़ के ऊपर जो है मुख्तलिफ लोगों को अलाट किया गया था और बड़ा नॉर्मल सा ये लोग किराया दे रहे थे। कुछ लोग जो हैं वो 10x10 शॉप का 7,000 रुपये किराया दे रहे थे, कुछ 15,000 दे रहे थे, कुछ 22,000 रुपये किराया दे रहे थे। लेकिन गवर्नमेंट का एक नया आर्डीनेंस आया जिसमें उन्होंने कहा जी कि जितनी पुरानी अलाटमेंट है उसको नए सिरे से जो है वो ऑक्शन किया जाए। मिसाल के तौर पर प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है। एक तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि गवर्नमेंट की जितनी कोई भी प्रॉपर्टी है वो किसी बंदे के नाम पे ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। वो फॉर लाइफ जो है वो गवर्नमेंट के अपने पास ही रहनी है और अगर उसको एक ही तरीका है कि उसको ऑक्शन किया जाए। और यहाँ पे चूँकि मेन बाज़ार के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं गवर्नमेंट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं, औकाफ भी है और इस तरह जितने भी बल्दिया टाउन ये जो अलाटमेंट होती है अच्छा, ये गवर्नमेंट की मलकियत प्रॉपर्टी थी। मेन बाज़ार के अंदर छोटी छोटी दुकानें बनी हुई थी और लोगों ने पिछले 20-20 साल से 30-30, 50-50 साल से ये दुकानें जो हैं वो रेंट के ऊपर लेके यहाँ पे अपने बिज़नेस सजाए हुए थे। अच्छा, ये दुकान जो है ये बड़ी मेन लोकेशन के ऊपर ये दुकान थी और लेकिन उसके बावजूद भी इसका रेंट जो है वो मैक्सिमम आप कर लें तो 50,000 या 1 लाख रुपए किराया इसका कर लें, इससे ज़्यादा फिर भी किराया नहीं था।
اب ہوا کیا، اچھا میں آپ کو ایک اور تھوڑی سی یہاں پہ کلیئر کر دوں کہ اس کے ساتھ اور جو دکانیں تھیں وہ دکانیں بھی، کوئی دکانیں جو ہیں وہ 2 کروڑ روپے رینٹ کے اوپر لگی ہیں، ان کی بولی گئی ہے، کچھ جو ہیں وہ 50 لاکھ کے اوپر گئی ہیں، کچھ 5 کروڑ کے اوپر گئی ہیں. تو یہ دکان جو ہے اس میں جو ہے وہ 2 پارٹیاں تھیں. اچھا بیسیکلی یہاں پہ ایک پرسن ایسا تھا جس نے وہاں پہ اپنی شاپ بنائی ہوئی تھی، وہ پچھلے 20-25 سال سے یہاں پہ شاپ کر رہا تھا، اور جو مخالفین تھے اس کے سیاسی مخالفین تھے، جب یہ رینٹ والا چکر آیا اور ایک آرڈیننس آیا جس میں انہوں نے کہا جی کہ دوبارہ سے ایکشن ہوگا، تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ یہ جو جتنا پروسیس ہوا تاکہ اس کا ٹھیا خراب ہو اس کو وہاں سے نکالا جائے، کیونکہ وہ آلریڈی کافی شاپس جو ہیں اس کی فیملیز کی تھیں، اور یہ چونکہ مین لوکیشن کے اوپر دکان تھی، اگر یہ دکان اس سے چھین لی گئی ہے تو مطلب کہ باقی والی نکارہ ہو گئی ہیں. تو یہ سارا پروسیس اس جو پہلے بزنس مین یہاں پہ تھا، کراکری کی وہ شاپ تھی، اور اس کے خلاف یہ کیا گیا. اچھا اب ہوا کیا ہے کہ اب یہ 1 ارب 25 کروڑ روپے وہ جمع بھی نہیں کرائیں گے، اس بیچارے سے چھین لی گئی ہے دکان، اور گورنمنٹ کے اب ان لوگوں کے یہ جو مافیا ہوتا ہے نا، سیاسی مافیا، ان لوگوں کے پھر گورنمنٹ کے جو افسران ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی ملی بھگت ہوتی ہے. ان لوگوں نے اب کیا کیا کہ اس بندے سے وہ دکان چھین لی ہے. آگے اب یہ ہوگا، اب دیکھیں جی وہ مالک ختم ہو گیا، سب انہوں نے کام ہی یہ کرنا تھا کہ وہ کسی طریقے سے وہ مالک جو ہے وہ وہاں سے ہٹ جائے، اور پھر اس کو نئے سرے سے دوبارہ یہ ایکشن کریں گے، چاہے کورٹ کے تھرو جائیں گے یا جو بھی پروسیس یہ کریں گے. اب ان کا یہ طریقہ، ان کی صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ اس کی جو مین جو ٹھیا ہے اس کو ختم کیا جائے، اور اس میں یہ لوگ کامیاب ہو گئے. ان لوگوں نے آپس میں بولیاں لگا کے 1 ارب 25 کروڑ تک یہ لے گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی بھی اس وقت تک گورنمنٹ کی پراپرٹیز آکشن ہوئی ہیں سب سے بڑا یہ ورلڈ ریکارڈ ہے. اتنا مہنگا رینٹ جو ہے وہ آج تک کہیں بھی نہیں دیکھنے سننے میں آیا. تو یہ ایک بڑی دلچسپ سٹوری تھی، میں نے سوچا میں آپ تک شیئر کر دوں. بیسیکلی تو ہمارا چونکہ پوائنٹس جو ہے ہم لوگ ریئلس راولپنڈی اسلام آباد کے جتنے بھی ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں ان کے متعلق اس یوٹیوب چینل کے اوپر انفارمیشن شیئر کرتے ہیں، ان کے پازیٹیو پوائنٹس، ان کے نیگیٹو پوائنٹس، یا جو نئے ہاؤسنگ پروجیکٹس بن رہے ہیں ان میں بکنگ پروسیس کیا ہے، وہ ہم لوگ 3-4 ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں جن کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے ہیں. موسٹ ویلکم جی. اگر آپ راولپنڈی اسلام آباد کے کسی بھی پروجیکٹس کے بارے میں انفارمیشن لینا چاہتے ہیں یا کوئی بکنگ پروسیس کرنا چاہ رہے ہیں، ویڈیو کے ساتھ ہمارا کانٹیکٹ نمبر چل رہا ہے، آپ ہم سے رابطہ کریں. انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو اچھی سے اچھی سروسز دیں. بہت بہت شکریہ.